एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, यूएस मार्केट्स की हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। कल के दिन हम श्योरिटी के साथ नहीं कह पा रहे थे कि मंडे के दिन आपको ओपनिंग किस टाइप से देखने को मिलेगी। नाउ अभी हम गारंटेड कह सकते हैं कि आपको अच्छे खासे गैप अप के साथ ओपनिंग देखने को मिलने वाली है, बिकॉज डाउ जोन में अच्छे खासे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। नाउ गारंटेड वी कैन सी कि गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिलने वाला है मंडे के दिन। फाइनली किस स्टेप से मंडे के दिन ओपनिंग होकर हमें मूवमेंट करके चलनी है, किन लेवल्स को ध्यान में रख के चलनी है। एंड ऑफ द डे यहां पर गाइस एफआईडीआई का सेगमेंट वाइज डाटा पर चर्चा करेंगे। सोमवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है उस पर मूवमेंट देखेंगे, किन लेवल्स को आपको फॉलो करके चलनी है। एंड ऑफ द डे बेसिकली यूएस मार्केट्स में इतना अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम होने का कारण क्या है, सभी पर बात करने वाले हैं। आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपको स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। सेकंड फॉरमोस्ट, जनरली गाइस मैं देखता हूं 90% लोग जो रेगुलर बेसिस पर चैनल को फॉलो करते हैं, स्टिल उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करके पछताएंगे बिल्कुल नहीं। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। नाउ सबसे पहले चलते हैं ग्लोबल क्यूज पर, और उसके बाद जिस टाइप से गाइस हमारा ऑफर चल रहा है उसका हमारा आज के दिन और कल के दिन का 2 दिन का टाइम है आपके पास। ओनली 2500 रुपीज में आप हमारे प्रीमियम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी परफॉर्मेंस शीट देख सकते हैं। किस टाइप से हमारी ट्रेड्स की जो एक्यूरेसी है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि ये एज अ एग्जांपल जनवरी मंथ का हमारा डाटा है जो कि आप देख सकते हैं 2.5 वीक का। यहां पर हमारे ट्रेड्स के आउटकम्स है, कितने हमारे टारगेट से हुए, कितने हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, तो इसके बेस पर आप हमारी मूवमेंट देख सकते हैं। और जिसको भी ज्वाइन होना है 2500 रुपीज ओनली आपको पे करनी है। जिस टाइप से गाइस 3500 रुपीज हमारा रेगुलर बेसिस पर आपको प्लान देखने को मिल रहा था, नाउ 2 दिन आपके लिए बचे हुए हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड है, ऐड होना चाहते हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइम। नाउ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे। ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा लीजिए। जिसको भी यहां पर किसी भी टाइप का डाउट है, हमारी परफॉर्मेंस शीट देखना है मार्च मंथ की, फरवरी मंथ की, जनवरी मंथ की, आप यहां पर मंगा लीजिए। उसके बेसिस पर आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं। आपको गाइस 1 से 2 ट्रेड्स हम देते हैं डेली बेसिस पर, जो भी लोग इंटरेस्टेड है। और सबसे जो बढ़िया चीज है वो है आपको, आपका ऑक्यूपेशन किसी भी टाइप का हो, आपका प्रोफेशन किसी भी टाइप का हो, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, 10 बजे से पहले आपको फ्री कर दिया जाएगा। मतलब कि 9:15 पर हमारा मार्केट ओपन होगा, 10 बजे से पहले मतलब कि 45 मिनट के अंदर आपको ट्रेड्स दे दिया जाएगा, जो कि आप करके अपना काम को कंटिन्यू करिए। किसी भी टाइप से आपका काम इफेक्ट नहीं होगा। सो निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आपको मेजर ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। 90% जो ट्रेड्स होते हैं वो निफ्टी पर देखने को मिलेंगे। ट्रेड विद एक्सेक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ आपको दिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है जी गाइस। मैं फर्स्ट में ही स्टार्टिंग में ही क्यों मेंशन कर रहा हूं, बिकॉज इट्स अ ऑफर एंड 2 दिन का टाइम आपके लिए बचा हुआ है। नाउ जैसे कि ऐसा एग्जांपल आप देखेंगे, यहां पर हमने आपको ट्रेड दिया था जो कि प्रीवियस डे फ्राइडे के सेशन में 22,350 का कॉल ऑप्शन 9:17 पर मार्केट खुलने के 2 मिनट के बाद 140 के प्राइस पर। इसके हमने टारगेट रखे 160, 170, 180 एंड स्टॉप लॉस 120। इस स्टेप से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए दिए जाते हैं। एक सिंगल ट्रेड हमने किया था, झूठ बोलकर मैं आपको ऐड करूं वैसा नहीं है। नाउ चलते हैं अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमें यहां पर ट्रैक करना है ग्लोबल क्यूज को। जिस स्टेप से आपने क्लोजिंग देखी है, गिफ्ट निफ्टी को आप देख सकते हो 150 पॉइंट नहीं गाइस, 136 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। यूएस मार्केट्स की बात कर लें, डाउ जोन्स को आप देख सकते हो 674 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। S&P 500 की बात करें, 2% के आसपास यहां पर पॉजिटिव मूड माहौल, 117 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नेस्डैक की बात कर लें, 451 पॉइंट के साथ 2.61% के आसपास यहां पर पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो यूएस मार्केट्स की ओर से सीधे से एक ही चांसेस है कि अच्छे खासे गैप ओपनिंग हमें देखने को मिलने वाली है। नाउ यूरोपियन मार्केट्स को आप ट्रैक करेंगे तो आप देख सकते हैं फुट्जी को यहां पर 89 पॉइंट के साथ 1% के आसपास पॉजिटिव मूड माहौल के साथ क्लोज किया। केक की बात कर ले 90 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में मूड माहौल में अपना क्लोज किया। डेक्स की बात कर ले 419 पॉइंट के साथ 1.83% की राइज के आसपास यहां पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। सो यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी काफी अच्छी गैप अप होने के काफी हायर चांसेस है। नाउ एशियन मार्केट्स को देख लीजिए, जिसमें हमारे इंडियन मार्केट्स भी इंक्लूडेड है। निकेई को आप देख सकते हैं 263 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज किया। स्टेट टाइम्स की बात करें ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में। हैंगसेंग की बात कर ले 497 पॉइंट 2% के पॉजिटिव मूड माहौल के साथ यहां पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। ताइवान की बात करें ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में। तो जो सभी
कॉन्टिनेंट्स हैं, एशियन की बात करें आप, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या यूएस मार्केट्स की बात करें, सभी से काफी अच्छे पॉजिटिव मूड माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। ये आपको ध्यान में रख के चल रहे हैं। अब थोड़ा सा इससे पहले हम बात करें कि किस टाइप से ये बेसिकली इसमें गेन का इतना कारण क्या था, उससे पहले एफआईडीआई का डाटा थोड़ा सा नजर में डाल लीजिए। ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में इसे मेंशन कर चुका हूं। एफआई के नंबर्स की बात करें 792 करोड़ के आसपास हमें सेलिंग नंबर्स देखने को मिले थे। घरेलू फंड्स की बात करें 1723 करोड़ के आसपास, मतलब कि ठीक ठीक इससे दोगुने से भी ज्यादा घरेलू फंड्स का मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो ये एफआई का ओवरऑल हमें मूवमेंट देखने को मिला। नाउ एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि हमारा गाइस, अगर हम डाटा देखें अप्रोक्सीमेटली प्रीवियस वीक का डाटा देखें, यहां से एफआई ने क्या किया है, आप नीचे से देखेंगे 5 मार्च से रेगुलर बेसिस पर यहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो कभी कम कभी ज्यादा आप देख सकते हो, बीच में 11 मार्च को 2823 करोड़ के आसपास हमें यहां पर सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला था। बट नीचे से अगर हम देखें 28 फरवरी के दिन से यहां पर रिड्यूस नंबर डिक्लाइन मूवमेंट हमें देखने को मिल रही थी। बट आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली पूरे ऑलमोस्ट मार्च के मंथ में ही यहां पर सेलिंग नंबर्स के साथ मूवमेंट हुई है। बट नंबर्स में कुछ कमी देखने को मिली है। इसका इफेक्ट सीधा सा मार्केट्स में भी देखने को मिल सकता है अगर मार्केट एक सर्टेन रेंज को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है। तो ये फिलहाल चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। नाउ सबसे पहले हम थोड़ा सा कारण जानने के लिए ट्राई करते हैं, भाई यूएस मार्केट्स में एक्चुअली चल क्या रहा है, कितना पॉजिटिव मूड माहौल क्यों देखने को मिला, वो सब देख लेते हैं। नाउ जैसा कि हमने मेंशन यहां पर कर ही दिया है, यूएस स्टॉक मार्केट टुडे मार्केट रिबाउंड, एसएनपी 500 जंप्स 1.8%, डाउ जोन्स की बात करें 1.5%, नेस्डेक की बात कर ले 2.4%, बट 5 ट्रिलियन लॉस्ट इन 3 वीक्स। सो गाइस 3 वीक्स में ऑलरेडी 5 ट्रिलियन का लॉस्ट हमें करता हुआ देखने को मिल चुका है जो यूएस मार्केट्स है। सीधे से इसकी वजह सभी को मालूम है, बच्चे बच्चे को आई थिंक अब तो पता चल गई होगी, ट्रम्प्स टैरिफ्स एंड इन्फ्लेशन कंसर्न्स। सो ये मेजर कारण थे जिसके बेसिस पर यूएस मार्केट्स में थोड़ा सा दबाव बना हुआ है। नाउ चलते हैं कुछ मेजर कारण को अगर हम यहां पर और देखें तो चीजें आपको, मेजर इंडेक्स रिबाउंडेड, एसएनपी 500 में 1.8%, नेस्डेक में हमें 2.3% का सर्च देखने को मिला। डाउ जोन्स की बात करें 1 6% के आसपास पॉजिटिव में क्लोज किया। सो ओवरऑल ये मूड माहौल आपको देखने को मिला। जस्ट मैं आने वाला हूं कि इसके पीछे कारण क्या था, सीधे से उस पर चलते हैं, मैं रुकने नहीं वाला। अब सीधे से यहां पर कारण जानने के लिए ट्राई कीजिए। यहां पर गाइस एक्चुअली में हुआ क्या है, जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने का जो सीधा सा कारण है वो है रिसीव्ड अ बूस्ट आफ्टर सेनेट डेमोक्रेटिक लीडर चक स्किनर, इनका नाम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मुझे मुश्किल हो रही है, बट चक के नाम से आप यहां पर समझ लीजिए। ये एक डेमोक्रेटिक लीडर हैं जिन्होंने क्या किया है, बैक्ड अवे फ्रॉम ब्लॉकिंग क्रूशियल फंडिंग बिल रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ गवर्नमेंट। तो यहां पर गाइस एक बिल है जो कि इन्होंने बेसिकली निगलेक्ट कर दिया है, जो उठाया गया है, इनकी एक संसद टाइप से होती है वहां पर। तो इसकी वजह से आपको सीधा सा जो यूएस गवर्नमेंट है वो यहां पर कंटिन्यू बनी रहेगी, ये इन्होंने क्लियर कट किया है। तो इसके बेसिस पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस हाई हुआ, जिसके बेसिस पर शट डाउन। हाउएवर मार्केट वॉलेटिलिटी रिमेन्स हाई विद ट्रेडर्स क्लोजली मॉनिटरिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एस्केलेटिंग टैरिफ्स बैटल्स। सो नाउ इसकी वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा और सीधे से इसका जो मेजर कारण बताया जा रहा है वो है डेमोक्रेटिक लीडर चक स्क्यूमर। सो इनकी ओर से ये चीजें देखने को मिली, जिसके बेसिस पर यूएस मार्केट्स में अच्छा खासा राइज देखने को मिला, और राइज ही देखने को नहीं मिला, राइज के साथ क्लोजिंग भी हमें देखने को मिली। तो ये कुछ मेजर रीजन थे। नाउ अगर आप एक और चीज देखेंगे तो यहां पर गाइस काफी इंपोर्टेंट चीज निकल के आई है जो कि रेट कट से रिलेटेड है। यहां पर ये भी आपको जानना काफी जरूरी है। सो इस साल ब्याज दरों में 2 बार कटौती कर सकता है फेडरल रिजर्व, लेकिन सितंबर से ही मिल सकता है तोहफा। सॉरी गाइस, या सो यहां पर आप देखेंगे फेड अधिकारियों ने मोटे तौर पर कहा है कि यह जानना बहुत जल्दबाजी होगी कि ट्रंप की नीतियां ब्याज दर पर उनके फैसले को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। अनुमान है कि फेड चेयरमैन जेरोम पावेल और साथी पॉलिसी मेकर अगले सप्ताह की मीटिंग में बेंचमार्क ब्याज दर को 4.25 से 4.5 की सीमा में 10 से 10 छोड़ेंगे। तो ये कुछ मूवमेंट निकल के आ रही हैं जो कि रेट कट से रिलेटेड है, जो कि आपको जानना काफी जरूरी है। नाउ चलते हैं सीधा सा एफआईडीआई के सेगमेंट वाइज डाटा पर हम बात करें, उससे ही पहले थोड़ा सा सोमवार के ऑप्शन डाटा को हम यहां पर ट्रैक कर लेते हैं।
अब गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी लोग नए लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए समझा दूं, जब भी हम कॉल साइड की बात करते हैं, मतलब कि कॉल साइड की पोजीशंस को ट्रैक करते हैं, इट मींस हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और कौन कितना इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, वो वहां पर जिस स्ट्राइक प्राइस के सामने जितनी हायर पोजीशंस होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। अब जैसे कि एज अ एग्जांपल 22,400 का एरिया, 45,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो 400 के नीचे देखने को मिली है। 22,500 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल, अगर हम अपसाइड के लिए चलें तो 68,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अब गाइस पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी आप खुद से चुन सकते हो काफी स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है। आई होप सभी के मन में चल रहा होगा 22,500, या इट्स करेक्ट। नाउ 22,500 के ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन करता है 22,600 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल, 47,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड फोर्थ वन इज 22,700 जो कि आपको ध्यान में रख के चलना है, 66,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको एज अ रेजिस्टेंस एरियाज ध्यान में रख के चलना है निफ्टी को। अब हम चलते हैं और एक और चीज मेंशन कर दूं, जिन लोगों को भी गाइस जो स्क्रीन पर आपको चीजें देखने को मिल रही हैं वो आपको एज अ रिटर्न के व्यू में चाहिए तो नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आप ऐड हो जाइए। डेली बेसिस पर जो सारी चीजें आपको दिखाता हूं, डाटा एंड इंपोर्टेंट लेबल्स, सभी चीजें वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है, तो वहां पर एटलीस्ट आपको जोड़ी जाना है, प्रीमियम चैनल में आप ऐड हो या ना हो। नाउ चलते हैं सीधे से पुट साइड की बात कर लेते हैं। जब भी हम गए पुट साइड की बात कर रहे हैं, इट मींस हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चलेंगे। नाउ 22,500 का एरिया, इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, तो इसको इतना इंपोर्टेंट नहीं लेना है। 41,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। अब यहां से चीजें शुरू होगी। 22,400 यहां पर 44,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट एरिया आपको आई होप की ध्यान होगा, इस करंट वीक में हमने 22,350 ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क किया। सो 350 का ऐसा इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, बिकॉज हम 100 पॉइंट्स की रेंज में कभी भी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरीज में नहीं रख सकते हैं। नाउ 22,300 नेक्स्ट हर्डल, 32,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके बाद अगर हम देखें 22,200 विल बी नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड, 34,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है लेवल्स को। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर अगर हम नजर डालें तो फर्स्ट वन इज फुट साइड की पोजीशंस को ट्रैक करेंगे, मतलब कि ऐसा सपोर्ट एरियाज। सो 48,000 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी। हम अगर इसके प्रीवियस डे, मतलब कि अगर हम बात करें वेंडर्स डे के सेशन की, तो वहां पर भी हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली थी वो 48,000 की करीबी देखने को मिली थी। और 48,000 गाइस अपने आप में काफी अच्छा हर्डल है। इसके नीचे अगर हम बात करें 47,700, वो हमारा जनवरी मंथ का लो है। तो अगर उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आ जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हम मई मंथ के 2024 के मई मंथ के आसपास आ जाएंगे, जो कि 9 से 10 महीने के लॉसेस के आसपास हम आ जाएंगे, उन लेवल्स के आसपास आ जाएंगे, जो कि आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ 47,800 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल। अगर 48,000 राउंड फिगर के नीचे गया और सस्टेन किया, 13,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड 47,500 30,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और 47,000 का राउंड फिगर विल बी अ नेक्स्ट हर्डल। अगर 47,500 की स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक कर दिया, देन 47,500 पर आप स्टार भी लगा सकते हैं, बिकॉज इट्स अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया। इसके नीचे आई थिंक क्लोजिंग नहीं देखने को मिलना चाहिए, एटलीस्ट 40,000 40,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस बैंक निफ्टी में एज अ सपोर्ट एरियाज। नाउ चलते हैं सीधा सा कॉल साइड की बात कर लेते हैं, मतलब कि रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करके चलते हैं। रेजिस्टेंस एरियाज की बात की जाए, कॉल साइड 48,000 के अप्रॉक्स यहां पर आप देखेंगे 33,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो आपने गाइस क्या देखा, थर्सडे के सेशन में गुरुवार के दिन हमने देखा था कि 48,200 एंड 300 के आसपास से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। नाउ 300 एंड 200 एज अ वर्क एज अ इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया। 15,000 के अप्रोच यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड 48,300 का एरिया, 13,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन 48,500 का एरिया बनेगा, 42,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ रेजिस्टेंस एरिया, एज अ कॉल साइड की व्यू में। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब सीधे से आपको लेके चलता हूं हमारे FIDI के सेगमेंट वाइज डाटा। जानता हूं यार काफी सारे लोगों ने लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, वहां पर ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं। तो यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज काफी सारे लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। सो
यहां पर गाइस एक्चुअली में हम देखेंगे क्या, एफआई का सेगमेंट वाइज मूवमेंट क्या देखने को मिल रहा है, मतलब कि एक इंडिविजुअल इंडाइसेस के अकॉर्डिंग इनका क्या व्यू पॉइंट है। जैसे कि इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर हम देखें मीडियम बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात कर ले तो यहां पर आप देख सकते हो मीडियम बेयरिश का सेम एज इंडेक्स फ्यूचर व्यू देखने को मिल रहा है, और आप देख भी रहे हो निफ्टी एक सर्टेन लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं आ पा रहा है, जो उम्मीद है मंडे के दिन काफी अच्छी सी गैप ओपनिंग होकर मार्केट सस्टेन करे, बट लेट्स सी। नाउ बैंक निफ्टी को हम देखें तो मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है, जो कि सीधे से यार चार्ट पर वो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं एटलीस्ट, बट 48,000 जो कि एक सर्टेन लेवल से काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है, उसको मार्केट रिस्पेक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके नीचे अगर हम देखें मिड कैप निफ्टी माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। फिन निफ्टी की बात करें सेम एज मिड कैप निफ्टी माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल एफआई की ओर से एक मिले जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं, जो कि फ्लैट टू नेगेटिव में। नाउ चलते हैं हम एफआई ऑप्शन डाटा की बात कर लेते हैं। ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग देखें, इंडेक्स ऑप्शंस में आप देखेंगे इंडिसिव मूवमेंट, मतलब कि ना तो ओवर बुलिश ना ओवर बेयरिश, एक समान पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शंस की बात कर लें इंडिसिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शंस की बात कर लें इंडिसिव मूवमेंट, मतलब कि ओवरऑल ना ओवर बुलिश ना ओवर बेयरिश, सीधे से जो इनका व्यू है वो एक फ्लैट है। तो ये आपको चीजें नोट करके चल रही है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहां पर क्या कर रहे हैं। एक्चुअली में प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात करें इंडेक्स फ्यूचर्स में इंडिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें माइल्ड बेयरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। कॉल ऑप्शंस की बात करें यहां पर भी माइल्ड बेयरिश माइल्ड बुलिश। पुट ऑप्शंस की बात करें मीडियम बेयरिश। तो ओवरऑल किसी भी टाइप से कहीं पर भी आपको क्लियर कट समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। इसका सीधा सा एक ही सडन कई चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब मैं सीधे से आपको चार्ट्स पर लेके चलता हूं, वहां पर चीजों को समझाऊंगा। नाउ आपने गाइस यहां पर सबसे पहले चलना है वनडे के चार्ट पर। वनडे के चार्ट पर आपने एक चीज नोटिस करनी है। पहले तो मुझे आपका 100% फोकस चाहिए, तो प्लीज यार जो भी कर रहे हैं आप उसको साइड रख दीजिए कुछ चंद मिनटों के लिए, यहीं तो वीडियो को सेव कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा। नाउ यहां पर आप देखेंगे आपको अपसाइड के लिए एक सर्टेन लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि है 22,500 का, या 600 भी आप कह सकते हैं, बट 500 विल बी बेस्ट। नाउ 22,550 500 के आसपास से आपको अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब एक और चीज देखिए, जो हमारे 6 ट्रेडिंग सेशन का लॉ है वो कितना है 22,350 के आसपास। नाउ हमने यहां पर एक चीज फाइंड कर ली, कौन सी चीज, कि 6 दिन का जो ट्रेडिंग सेशन है हमें अगेन एंड अगेन क्लोजिंग कहां पर दे रहा है, एक 6 दिन के मूवमेंट के अंदर, जो कि है कौन सा लेवल। अब एक जोन आप पकड़िए, कौन सा, अपसाइड के लिए आप देखेंगे 22,000 ऊपर से 550 या 600 भी आप इसे कह सकते हैं, और नीचे से 22,350। मार्केट कर क्या रहा है, इस 200 पॉइंट की रेंज में हमें 6 दिन के ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल चुके हैं। अब देखो 6 दिन के ट्रेडिंग सेशन का एक ही लेवल्स के बीच में मूवमेंट करना छोटी बात तो नहीं है ना। अब जिस भी साइड मार्केट जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है अच्छा खासा मूवमेंट देगा, वो भले ही नीचे की साइड 22,350 को ब्रेक करे, ऊपर की साइड 22,550 को ब्रेक करे, बट देगा तो बड़ा मूव दे सकता है ना। नाउ यहां पर है लक्ष्मण रेखा 22,600 550 के आसपास। नीचे से अगर हम देखें 22,350 पर है हमारी लक्ष्मण रेखा। तो इस रेंज के बीच में जब तक मार्केट है आपको 600 के आसपास से सेलिंग ट्राई करके चलनी है विद द स्मॉल स्टॉप लॉस, है ना। देखो ब्रेकआउट तो किसी दिन देगा, मार्केट ऐसा तो नहीं है पूरी जिंदगी भरी एक रेंज पे चलेगा, ऑब्वियसली इसी बात है यार, सभी मैच्योर लोग हैं, है ना। बट जब भी ब्रेकआउट दे तो आपको स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बाहर आ जाना है। अब जिस भी साइड जाएगा, सपोज 22,550 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तो जस्ट हम एक गैप छोड़कर आए, कौन से गैप को, 22,720 से लेकर 650 के बीच में 70 पॉइंट्स के आसपास जो गैप है, इस गैप को फिल करता हुआ मार्केट देखने को मिलेगा अगर 22,550 के ऊपर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है देन। अब नीचे की ओर बात करें, अगर मार्केट 22,350 का लेवल ब्रेक करता है और नीचे सस्टेन करता है तो डाउन साइड के लिए भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है ना, जो कि मार्केट ट्राई कर सकता है 22,000 की ओर बढ़ने के लिए, है ना।
इसके बीच में हर्डल्स भी हैं 22,100 200 जस्ट हम पोजीशंस पर बात करके हैं, तो वो सब आपको ध्यान में रख के चलना है। बट सीधे से जो सिंपल चीज है वो क्या है, 22,550 या 600 ऊपर से अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। नीचे की बात करें 22,350 300 ऐसा इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया वर्क करेगा। तो ये सिंपल सी चीज आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है वनडे के चार्ट पर। अब लेके चलता हूं आपको 15 मिनट के चार्ट पर। गाइस अभी तक जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है प्लीज हिट द लाइक बटन। मुझे यार लगता है कि आई थिंक इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूं कि आप एक लाइक बटन प्रेस कर दें, है ना। अभी तक नाउ 15 मिनट के चार्ट पर हमने सेम तरीके से क्या देखा, मार्केट एक रेंज को चेज कर रहा है जो कि इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा, जो कि ये 22,550 का लेवल जस्ट हम वनडे के चार्ट पर बात करके आए। नीचे से हमने क्या देखा 22,350। वेडनेसडे डे के दिन क्या हुआ, वेडनेसडे डे के दिन मार्केट ने लॉ क्रिएट किया 22,350 320 के आसपास, वहीं से एक बाउंस बैक देखने को मिला जो कि प्रीवियस डे का लॉ के आसपास था। तो यही सेम चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। 320 350 एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे अगर निकलता है देन 200 250 की तैयारी आपको करना पड़ेगी। जब तक इस रेंज के बीच में मार्केट है तब तक बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज यहां पर फॉलो करके चलिए। बाय ऑन डिप यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा, तो आपको हर एक डिप पर बाइंग देखने को मिलेगी जब तक मार्केट एक सर्टेन रेंज के बीच में है। तो ये आपको 15 मिनट के चार्ट्स पर ध्यान में रख के चलना है। ये जो लाइनिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं ये मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं। अब एक और चीज आपको क्या समझते हैं, सपोज मार्केट अगर 22,620 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो नेक्स्ट हर्डल बन सकता है वो 22,720 का बन सकता है, और एक गैप जस्ट जो हम छोड़कर आए उस गैप को फिल करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर हैं। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी को थोड़ा सा नजर मार लेते हैं। आई होप गाइस आप लोग सभी होली को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसी रही आपकी होली। नाउ आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या देखने को मिला, अभी जस्ट 48,250 या 600 का लेवल आपने देखा। 600 के आसपास से आपको अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। आपको थोड़ा सा वीकली चार्ट पर मैं लेके चलता हूं। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा भाई, एक लेवल है जो कि 48,600 है। मार्केट अगेन अगेन इसी लेवल के आसपास से आपको सेलिंग प्रेशर दिखा देता है ना। इस लेवल को ब्रेक करके हम ऊपर निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर गए इस बैंक निफ्टी को ट्रैक करें तो 48,600 जब तक इस लेवल के ऊपर वनडे की कैंडल की हमें क्लोजिंग नहीं देखने को मिल जाती तब तक हमें इसी टाइप से हर एक राइज पर सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। नीचे के लिए क्या ध्यान में रख के चलना है, 48,000 का लेवल। 48,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज जो बन सकती है और जो अच्छा खासा लो एरिया है वो है 47,700 का। तो ये आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। अगर 700 को ब्रेक करके मार्केट नीचे गया तो ऐसी सिचुएशन में 47,500 विल बी आवर नेक्स्ट हर्डल फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है ना। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग एक रेंज में अभी फिलहाल मार्केट देखने को मिल रहा है जो कि नीचे से 48,000 और ऊपर से 48,600। इस 600 पॉइंट्स की रेंज में जब तक मार्केट है आपको यहां पर हर एक राइज पर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखकर चलना है। बट अगर 48,600 के ऊपर जिस दिन वनडे की कैंडल की क्लोजिंग आपको देखने को मिल गई, ये तो वीकली कैंडल है, बट आपको अगर वनडे के चार्ट पर भी एक सिंगल कैंडल की क्लोजिंग 48,600 के ऊपर देखने को मिलेगी, देन इट्स अ चांसेस कि 49,000 ऊपर हम यहां पर कंटिन्यूटी बना सकते हैं। बट फर्स्ट हर्डल वही सेम ध्यान में रख के चलना है जो कि लक्ष्मण रेखा के टाइप से वर्क कर रही है ना। नाउ 15 मिनट के चार्ट्स पर मैं आपको लेके चलता हूं और चीजें क्या वाकई में मैं जो कह रहा हूं वो रियल है दिखा देता हूं। अब जो लोग रेगुलर बेसिस पर ट्रेडिंग करते हैं उनको आई होप याद होगा, याद करिए 28 फरवरी का दिन। 28 फरवरी से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर पहले तो आपको सीधे से लेके चलता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं 28 फरवरी के दिन के चार्ट पर मेरा कर्सर रखा हुआ है। अब यहां से आप चीजों को नोट करना स्टार्ट कीजिए। 48,600 मतलब कि 28 फरवरी के बाद आज अपना 15 मार्च है और मार्केट खुलने वाला है परसों, मतलब कि 17 मार्च तक मार्केट एक सर्टेन रेंज के
बीच में मूव कर रहा है, एक सर्टेन रेंज के नीचे हमें एक सर्टेन रेंज के आसपास आके सेलिंग प्रेशर दिखा देता है। ये जो आपको कैंडल देखने को मिल रही है, पहले तो ये बता दूं, ये भाई साहब एक गैप अप ओपनिंग थी, जिसकी वजह से आपको ये कैंडल इस लेवल के ऊपर देखने को मिल रही है। अदरवाइज यहां पर इसको नहीं करना चाहिए आई थिंक कैलकुलेट, बिकॉज मार्केट चल के गया क्या 48,600 के ऊपर, है ना, क्या सस्टेन किया, क्या गैप ओपनिंग होके फिर से धराशायी होकर डाउन साइड के लिए आया था। सो 48,600 इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। मेरे कहने का मतलब है ऐसा क्यों, बिकॉज 28 फरवरी के बाद से हम इस लेवल को चल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। तो 48,600 को ऊपर निकाल के अगर सस्टेन किया, देन जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज बनेगी, और इट्स अ क्लू कि मार्केट अभी अच्छा खासा बुलिश टेरिटरी में आ सकता है। 48,800 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा एंड नेक्स्ट 49,000 का राउंड फिगर। तो ये सिंपल से चीजें आपको ध्यान में रख के चल रहे हैं। सो आई होप गाइस बैंक निफ्टी पर भी चीजें क्लियर हैं। ये जो स्क्रीन पर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं आपको बता दिए किस तरीके से आप ले सकते हो, और इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं। आई होप सभी चीजें क्लियर होंगी। लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसी रही होली, क्या मस्ती की आपने, है ना। सो यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।